अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है और आपको ये चिंता है कि हाइपोथायरायडिज्म की वजह से वेट लॉस स्लो हो रहा है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। हाय, आई एम न्यूट्रिशनिस्ट अवंती देशपांडे। आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑथर, स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड अ फिट मॉम। और आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो फिर वेट लॉस करने के लिए क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। थायराइड हार्मोन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द मेटाबॉलिज्म। तो जिन लोगों को हाइपोथायरायडिज्म है, उनका थायराइड प्रोडक्शन कम होता है या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफेक्ट बहुत कम होता है कंपेयर टू नॉर्मल हेल्दी पीपल। इसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और ये होने की वजह से फैट लॉस भी काफी मात्रा में स्लो हो जाता है। ये सवाल सबके मन में होता है, कैन हाइपोथायरायडिज्म स्लो द वेट लॉस, या क्या हाइपोथायरायडिज्म को सिर्फ खाने से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको सिवियर हाइपोथायरायडिज्म है तो शायद आपको मेडिकेशन, फूड और एक्सरसाइज के साथ उसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये गुड न्यूज है कि अगर आपको इनिशियल स्टेजेस में हाइपोथायरायडिज्म डिटेक्ट होता है तो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज करने से आपका हाइपोथायरायडिज्म कंट्रोल में आ सकता है। और कई बार मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि ये इसको रिवर्स भी हो सकता है। हाइपोथायरायडिज्म मतलब थायराइड के हार्मोन का डिसफंक्शन होना, और इसको बैलेंस करने के लिए गुड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा उपाय है। और कई बार दवाई लेने से अच्छा है कि आप इसको पहले ट्राई कर लो। हाइपोथायरायडिज्म को गुड न्यूट्रिशन के द्वारा मैनेज करने के लिए पहली टिप है, आपको डाइट में आयोडीन का कंजम्पशन इंक्रीज करना है। क्योंकि थायराइड के मैनेजमेंट के लिए या थायराइड हार्मोन के फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले हाइपोथायरायडिज्म 1/3 पीपल में होते हैं। आयोडाइज सॉल्ट के कंजम्पशन से आपको दिन भर में आयोडीन की मात्रा आसानी से मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाई सॉल्ट लेना चाहिए, लेकिन जब आप कुकिंग के लिए सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आयोडाइज सॉल्ट का ही करें। अगर आपको टेबल सॉल्ट यूज करना है तो वो पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। हाइपोथायरायडिज्म को मैनेज करने के लिए टिप नंबर 2 है कि आपको डाइट में फाइबर का सेवन बढ़ाना है। ये फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ सैलड्स, या फिर हम जो होल ग्रेन्स खाते हैं मतलब व्हीट, राइस, ओट्स, मिलेट्स, इनसे हमको फाइबर मिलता है। ये फाइबर हमारा डाइजेशन स्लो करता है और हमारे फूड का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ज्यादा फाइबर लेने से हम हमारा डाइट लो कैलोरी भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कि आप दिन भर में 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके डाइट में इंक्लूड कर लें। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर जो कि हमें मिलता है ओट्स से, इसका भी सेवन आपको हाइपोथायरायडिज्म के लिए बढ़ाना है। ये देखना है कि जंक फूड अवॉइड करना है और होल होम कुक फूड आप ज्यादा इस्तेमाल कर लें। हाइपोथायरायडिज्म होते हुए वेट लॉस अगर आपको चाहिए तो तीसरी टिप है कि आपको डाइट में सिलीनियम रिच फूड्स का इंक्लूजन करना है। सिलीनियम एक ऐसा ट्रेस मिनरल है जो थायराइड फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडीज के द्वारा ये देखा गया है कि सिलीनियम डेफिशिएंसी से वेट गेन होता है और इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी भी काफी कॉम्प्रोमाइज होती है। हाइपोथायरायडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है और उसमें हमारी इम्यून सिस्टम काफी वीक होती है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए सिलीनियम रिच फूड्स आपके डाइट में आपको इंक्लूड जरूर करना चाहिए। सिलीनियम रिच फूड्स मतलब जो नट्स होते हैं वो, एग्स या फिर होल लेग्यूम्स होते हैं वो, मतलब मूंग, मटकी, छोला, राजमा, इसका सेवन आपको डाइट में इंक्रीज करना है। वेट लॉस करने के लिए चौथी टिप है कि आपको सिंपल शुगर्स या फिर मीठी चीजें खाने में बिल्कुल भी बंद करनी है। इसका कारण ये है कि ये हाई कैलोरी होता है और इससे हमारे इंसुलिन का स्पाइक होता है, और जो ज्यादा शुगर कंजम्पशन होता है उसका कन्वर्जन फैट में होता है। तो अगर आप नॉर्मल शुगर जो कि सिंपल शुगर जो हमें मीठी चीजों से मिलता है उसको अगर हम अवॉइड कर ले और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले ले जो कि हमें मिलता है मिलेट से, चपाती से, राइस से, ओट्स से, इससे अगर हमें नेचुरल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए तो हमारे बॉडी में इंसुलिन की स्पाइक काफी कम होगी
और वेट लॉस होने के लिए भी काफी मदद हो जाएगी। अगली टिप है कि आपको एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट लेना चाहिए। इसका मतलब सिंपल है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अफेक्ट होने की वजह से हाइपोथायरायडिज्म भी होता है, तो उसकी वजह से वेट लॉस काफी स्लो हो जाता है। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट अगर हम कंज्यूम करेंगे तो थायराइड का फंक्शनिंग सही हो जाएगा और उसकी वजह से भी वेट लॉस आसानी से हो जाएगा। तो एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स मतलब होते क्या है? टर्मरिक ये एक ऐसा एंटी इंफ्लेमेटरी फूड है जिसमें करक्यूमिन है और उसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है जिंजर। तीसरा इंग्रेडिएंट है ओमेगा 3 रिच फैटी एसिड फूड्स, मतलब फिश, फ्लैक्स सीड्स, नट्स, पंपकिन सीड्स या फिर मेलन सीड्स। चौथा है कि आप फ्रूट्स का कंजम्पशन डाइट में बढ़ा सकते हैं। फ्रूट के जो कलर होते हैं उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होने में काफी मदद होती है। सिमिलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल का, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना कि दिन भर में आपको अलग अलग तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आपके डाइट में इंक्लूड करने हैं। वेट लॉस करने के लिए अगला टिप बहुत सिंपल है और आप इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि आप दिन भर में 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर जरूर कंज्यूम कर लें। ये हो जाता है अबाउट 2.5 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर। हाइड्रेट होने की वजह से हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेशन काफी मात्रा में कम होता है, हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है, न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है और फिर जो इन्फ्लेमेशन है वो भी कम हो जाता है। तो हाइड्रेट करना ना भूलना, 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर दिन भर में जरूर कंज्यूम करना। अच्छे डाइट के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लें। एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब 1 घंटा पूरा जिम में बिताना ये जरूरी नहीं है वेट लॉस करने के लिए। आपको ये देखना है कि आप जो कुछ भी एक्सरसाइज कर ले उसमें कंसिस्टेंसी हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि दिन में 20 to 30 मिनट्स एक्सरसाइज मिनिमम कर ले। तो आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? आप वॉकिंग के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग और जॉगिंग का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर आपको जिम वर्कआउट पसंद है तो आप आसानी से जिम भी जा सकते हैं, स्टेप अप स्टेप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। अगर बहुत डिफिकल्ट है बाहर जाके एक्सरसाइज करना तो होम वर्कआउट्स कर सकते हैं या फिर सिंपल सूर्य नमस्कार भी काफी है हाइपोथायरायडिज्म को मैनेज करने के लिए और वेट लॉस भी आसानी से हो जाएगा। तो अच्छे डाइट के साथ साथ 20 to 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करना ना भूलें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म के लिए पर्सनलाइज्ड डाइट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। जो कांटेक्ट नंबर्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उस पे भी आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट है www.avantideshpande.com। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।